नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। बीते कल भाजपा ने गुजरात के चुनावों के लिए 160 उम्मीदवारों का ऐलान किया। तो आपको ये भी बता दें कि कल रात को कांग्रेस ने भी अपनी 46 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। अगर गौर करें उम्मीदवारों के नामों पर तो अबड़ासा सीट से मोहम्मद जंग को कांग्रेस ने टिकट दिया है। सावरकुंडला से प्रताप दुधात को मैदान में उतारा है। मांडवी की बात करेंगे तो राजेंद्र सिंह जाडेजा को टिकट दिया गया है। राजूला से अमरीश डैर को ये टिकट मिला है। भुज से अर्जुन भूरिया को कांग्रेस ने टिकट दिया है। बात करेंगे तलाजा की तो कन्हूभाई बारैया को ये बार मैदान में उतारा गया है। दसाड़ा की बात करें तो नौशाद सोलंकी को टिकट दिया गया है। पालीताना की बात करेंगे प्रवीण राठौड़ ये बार मैदान में है। लिमड़ी की बात करेंगे तो कल्पना मकवाना को कांग्रेस से टिकट दिया है। भावनगर दक्षिण की बात करें किशोर सिंह गोहिल को टिकट दिया गया है। चोटिला की बात करेंगे ऋत्विज मकवाना को मैदान में उतारा गया है। गढ़ड़ा सीट से जगदीश चावड़ा को टिकट दिया गया है। टंकारा से ललित कगथरा को टिकट मिला है। डेडियापाड़ा से जेरमाबेन वसावा को मैदान में उतारा गया है। वाकानेर से मोहम्मद पीरजादा को यह टिकट हासिल हुआ है। वागरा से सुलेमान पटेल मैदान में है तो गोंडल से यतीश देसाई को यह टिकट मिला है। झगड़िया से फतेसी वसावा मैदान में है। जेतपुर से दीपक वेकरिया मैदान में है। अंकलेश्वर से विजय सिंह पटेल को टिकट हासिल हुआ है। धोराजी से ललित वसोया मैदान में है। मांगरोल से अनिल चौधरी को यह टिकट हासिल हुआ है। कालावड़ से प्रवीण मुछड़िया को कांग्रेस ने टिकट दिया है। मांडवी से आनंद चौधरी मैदान में है। जामनगर साउथ से मनोज करिया को टिकट हासिल हुआ है। सूरत ईस्ट से असलम साइकिल वाला मैदान में है तो जाम जोधपुर से चिराग कालरिया को मैदान में उतारा गया है। सूरत उत्तर से अशोक पटेल को टिकट दिया गया है। खंबालिया से विक्रम माडम मैदान में है। कारण से भारती पटेल एक महिला चेहरा उतारा गया है। जूनागढ़ से भीका जोशी मैदान में है। लिंबायत से गोपाल पाटिल को ये टिकट मिला है। विसावदर से करजन भाई वरदोरिया को यह टिकट हासिल हुआ है। उधना से धनसुख राजपूत को टिकट मिला है। केसोद से हीरा जोटवा को टिकट दिया गया है। मजूरा से बलवंत जैन मैदान में है। मांगरोल से बाबू वाजा को टिकट मिला है। 84 से कांतिलाल पटेल को यह टिकट दिया गया है। सोमनाथ से विमल चुड़ासमा को टिकट हासिल हुआ है। व्यारा से पूना गामित को कांग्रेस ने टिकट दिया है। ऊना से पुंजावंश मैदान में है। निजार से सुनील गामित को टिकट हासिल हुआ है। अमरेली से परेश धानानी फिर मैदान में है। वासंदा से अनंत कुमार पटेल को टिकट दिया गया है। लाठी से विरजी ठुम्मर फिर एक बार मैदान में है। वलसाड़ से कमल कुमार पटेल को टिकट दिया है। तो ये पूरी 46 उम्मीदवारों की सूची है जो कांग्रेस द्वारा जारी कर दी गई है। अब आपको यह भी बता दें कि इससे पहले भी कांग्रेस ने 43 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की थी, उस पर भी नजर करते हैं। तो अगर सबसे पहले हम बात करेंगे गांधीनगर दक्षिण से हिमांशु पटेल को कांग्रेस ने टिकट दिया था। खेरालू से मुकेश देसाई का नाम सामने आया था। अंजार से रमेश डामरकर को टिकट दिया गया है। गांधीधाम से भरत सोलंकी मैदान में है। डीसा से संजय रबारी को कांग्रेस ने उतारा है। पोरबंदर से अर्जुन मोढवाड़िया मैदान में है। एलिस ब्रिज एक अहम सीट से भिखुभाई दवे को कांग्रेस द्वारा टिकट दिया गया है। सयाजीगंज से अमीरावत मैदान में है। कड़ी से प्रवीण परवान मैदान में है तो हिम्मतनगर से कमलेश पटेल को टिकट दिया गया है। ईडर से रमाभाई सोलंकी कांग्रेस की ओर से मैदान में है और घाटलोड़िया एक अहम सीट अमीबेन याग्निक जो कि कांग्रेस की महिला सांसद है उन्हें उतारा गया है। अमराईवाड़ी से धर्मेंद्र पटेल को टिकट दिया गया था। दसक्रोई से उमेदी झाला मैदान में है। राजकोट दक्षिण से हितेश वोरा मैदान में है। राजकोट ग्रामीण से सुरेश भटवार को मैदान में उतारा गया है। जसदन से भोला भाई गोहिल मैदान में है। लीमखेड़ा से रमेश भाई गुंडिया को टिकट हासिल हुई है। जामनगर उत्तर से विपेंद्र सिंह जाडेजा को टिकट मिला है। कुटियाना से नाथाभाई उड़ेदरा को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। मानावदर से अरविंद लाडानी जो है वो इस बार मैदान में है। महुआ की बात करेंगे कन्हूभाई कलसरिया को टिकट हासिल हुआ है। नडियाद से ध्रुवल पटेल मैदान में है। मोरवा हड़प से एक महिला चेहरा स्नेहलता बहन खाट को उतारा गया है। फतेहपुरा रघु मचार मैदान में है। जालूद से मितेश गरासिया को टिकट हासिल हुआ है। संखेड़ा से धीरूभाई भील का नाम सामने आया था। अकोटा से ऋत्विक जोशी को टिकट मिला है। रावपुरा से संजय पटेल को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। मांजलपुर से डॉक्टर तस्विन सिंह को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। ओलपाड़ से दर्शन नायक मैदान में है। कामरेज से नीलेश कुंभानी को कांग्रेस द्वारा टिकट दिया गया है। तो वराछा रोड से प्रफुल्ल तोगड़िया को टिकट हासिल हुआ है।
कतारगाम की बात करें, कल्पेश्वरिया मैदान में है। सूरत पश्चिम एक अहम बैठक संजय पटवा मैदान में है कांग्रेस की तरफ से। बारडोली पन्नाबेन पटेल मैदान में है। महुआ से हेमांगिनी गरासिया को टिकट हासिल हुआ है। डांग से मुकेश पटेल को कांग्रेस द्वारा टिकट दी गई है। जलालपुर से रंजीत पंचाल मैदान में है। गणदेवी से शंकर भाई पटेल मैदान में है। बात करेंगे पारडी सीट की तो जयश्री पटेल मैदान में है और कपराड़ा से वसंत पटेल को टिकट हासिल हुआ है और उमरगाम से नरेश वल्वी का नाम यह पहली सूची में था। अब आपको यह भी बता दें कि दूसरी सूची जारी होने के साथ ही पार्टी की ओर से अब तक घोषित किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या 89 हो गई है। हालांकि माना जा रहा है कि भाजपा ने जहां कल 160 उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए थे, तब कांग्रेस को सोचने और समझने का मौका मिला है कि किसको किसके सामने उतारना है। लेकिन आपको याद दिला दें कि कांग्रेस के सामने न सिर्फ चुनाव जीतने या चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीट लाने का प्रयास करने की चुनौती है, बल्कि असली चुनौती है कि जीतने वाले विधायक फिर दल न बदले। क्योंकि 2017 के चुनाव में कांग्रेस की 77 सीटें आई थी, लेकिन बाद में विधायकों के पक्ष बदलने से ये सीटों का जो अंक है वो कम लगातार होता गया। भले ही भाजपा ने ये नारा दिया हो कांग्रेस मुक्त का, पर कांग्रेस के नेताओं को अपनाकर भाजपा खुद के उम्मीदवारों की लिस्ट कांग्रेस युक्त और भाजपा मुक्त कर रही है। भाजपा के खुद के कार्यकर्ता और नेता रह जाते हैं और बाहरी आकर टिकट ले जाते हैं। ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि युवा चेहरे हार्दिक पटेल सहित कांग्रेस के करीबन 19 बागियों को भाजपा ने टिकट थमाया है। यानी ये कह सकते हैं कि 19 सीटों पर भाजपा का कांग्रेसीकरण नजर आएगा। जिस कांग्रेस पर कल तक भाजपा परिवारवाद का आक्षेप करती थी, वह भाजपा ने कांग्रेस के कई परिवारवाद के नेताओं को अपनाया है और टिकट भी दिया। अब आपको बता दें कि जिन 10 कांग्रेस के विधायकों को बीजेपी ने टिकट दिया है, सबसे पहले उसका जिक्र करें तो उनके नाम है हर्षद रिबड़िया, भगवान बराड़, जेवी काकड़िया, जीतू चौधरी, अश्विन कोटवाल, अक्षय पटेल, प्रद्युमन सिंह जाडेजा। 10 बार के कांग्रेस के विधायक मोहन सिंह राठवा, उनके बेटे राजेंद्र सिंह राठवा को छोटा उदेपुर से टिकट दिया गया है। कुंवर जी बावलिया और जवाहर चावड़ा। और 2022 के चुनाव के लिए 9 अन्य बीजेपी की अगर हम बात करें जिसको टिकट बीजेपी द्वारा दिया गया है, तो हार्दिक पटेल, सीके राहुल जी, राघव जी पटेल, बलवंत सिंह राजपूत, जयेश रादड़िया, कानू पटेल जो कि करमसी पटेल के पुत्र है जिन्होंने दल बदल किया था, मणिभाई भागेला, मानसी चौहान और कुंवरजी हलपति का नाम है। अब कांग्रेस के नेता भाजपा से मजबूत है क्या, इसीलिए टिकट देने में प्रायोरिटी जो है वो कांग्रेसी नेताओं को दी जाती है क्या? कई अहम सवाल जो कल से मन में आ रहे हैं। प्रश्न ये भी उठता है क्योंकि जब भाजपा खुद के वरिष्ठ नेताओं को टिकट नहीं दे रहा, लेकिन कांग्रेस से आए हुए कुछ नेता, कुछ वरिष्ठ नेता को जब टिकट मिल जाता है, तो ये सवाल बहुत अहम है कि परिवारवाद अब कहाँ है। सवाल तो ये भी है कि कांग्रेस द्वारा जो ये उम्मीदवारों की सूची जाहिर की गई है, तो कांग्रेस को भी अब सोचना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस चुनाव जीतने में पूरा समर्थन दे, पूरा दमखम लगा दे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद फिर एक बार मौसम आ जाए पक्ष बदलाव का। अगर कांग्रेस की बात करें तो लगातार ऐसे देखा जाए तो उत्तर कांग्रेस की जो सीटें हैं वो बड़ी है, लेकिन ये अलग बात है कि विधायकों के दल बदलने से कहीं ना कहीं जो अंक आगे जाता है वो पीछे की ओर चला जाता है। लेकिन अब देखना है कि कांग्रेस क्या स्ट्रेटेजी को अपनाती है। देखना यह भी है कि अभी तो 2 लिस्ट को मिला के कुल 89 नाम ही सामने आए हैं, और किन किन को ये टिकट हासिल होती है, क्या कोई नए चेहरे भी इस बार उतारे जाएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, जो गुजरात में नई पार्टी जिसे माना जा सकता है, उसके नए चेहरे सामने होंगे। भाजपा की बात करें तो भाजपा ने भी कुछ नए चेहरे को ये बार मैदान में उतारना मुनासिब समझा है, क्योंकि जनता को कहीं ना कहीं लगता है कि अब पुराने नेताओं को बदलकर नए नेताओं को चांस देना चाहिए ताकि कुछ नया देखने को मिले। अब देखना यह है कि कांग्रेस में भी कितना नयापन आता है, और साथ में देखना यह भी रहेगा कि कितनी और महिला नेताओं का नाम सामने आता है उम्मीदवारों की सूची में। क्योंकि गुजरात की बात करें तो चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई दल भी जो थे, कहीं ना कहीं महिला उम्मीदवारों की संख्या काफी कम होती है, जिस वजह से महिला विधायकें भी कम बनती है।
कांग्रेस के द्वारा ये कहा गया है कि परिवर्तन लाया जाएगा, परिवर्तन संकल्प यात्रा भी कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही है, लेकिन ये कितनी असरदायक होगी देखना कांग्रेस को ये भी है कि चलो सत्ता तो कांग्रेस हासिल करने का प्रयास करेगी, लेकिन कहीं विपक्ष का पद ना गुम हो जाए, इसका भी ध्यान रखना है। क्योंकि भाजपा को तो फुल कॉन्फिडेंस है कि आम आदमी पार्टी के आने से कहीं ना कहीं सत्ता के सामने, यानी कि जो सत्ता से नाराज है, उन सभी मतों का विभाजन बराबर से हो जाना है। उतना विभाजन हो जाना है कि निर्दलीय उम्मीदवार अगर खड़ा नहीं हुआ तो भी चलेगा। तो सोचना कांग्रेस को है, और साथ ही ये जो 27 साल का कांग्रेस का वनवास है उसे पूरा करने के लिए और क्या देखने को मिलता है, क्या कोई बड़े नेता गुजरात में चुनाव से पहले आ सकते हैं नजर। स्टार प्रचारकों की बात करें तो उसमें कौन कौन से चेहरे देखने को मिलेंगे, ये भी अहम होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में जब कोई बड़ा नेता किसी दल का आता है तो एक विश्वास भी जन्म लेता है। कांग्रेस ने अभी तो 2 सूची जाहिर की है, तीसरी सूची में क्या नाम सामने आते हैं, और दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो कांग्रेस द्वारा शायद लिया जाए कि विधायक दल न बदले या अपनी विचारधारा को छोड़े नहीं, या फिर कोई जो अंदरूनी गुटवाद जन्म लेता आया है उसे कैसे समाप्त करना है, इसके बारे में सोचना होगा। कांग्रेस ने भले ही तंज कसा है भाजपा पर, जब वरिष्ठ नेताओं को भाजपा ने टिकट नहीं दिया कि भाजपा जो है वो अपनी हार देख गई है, इस वजह से ही बड़े चेहरे भी अब मैदान में नहीं उतरना चाहते। क्या सही में ऐसा है, या फिर कहीं ना कहीं भाजपा को लगा है कि जनता को नयापन चाहिए, परिवर्तन चाहिए, तो जरूरी है कि पहले अपनी सूची में परिवर्तन लाए। कांग्रेस के कई बड़े नेता क्यों उनका साथ छोड़ गए, सिर्फ सत्ता की लालच थी, कुछ और लालच थी, या कुछ अलग कारण, ये भी सोचना है। कांग्रेस को ये भी सोचना है कि चलो अभी तो 2022 का इलेक्शन है, फिर 23 में भी आएगा, वो घड़ भी आएंगे जो कांग्रेस की सत्ता बची है, और उसके बाद 2024 सबसे बड़ा चुनाव। इसीलिए धीरे धीरे हर चुनाव महत्वपूर्ण साबित होगा, एक एक सीट भी महत्वपूर्ण साबित होगी कांग्रेस के लिए। तो ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट थी। आगे देखते हैं कि कांग्रेस द्वारा कौन से नाम सामने आते हैं और भाजपा द्वारा भी आगे क्या ऐलान किया जाता है। नमस्कार।